नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त हम पेप्टिक टाइम के स्टूडियो में हैं और अपने खास सेक्शन खास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे एक कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता टीवी के लिए कई शोज में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम कर चुके हैं। उनका एक अपना अनुभव है जो इस बातचीत के जरिए बहुत सारे लोगों के काम आए, ये प्रयास हम करेंगे। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हेलो, थैंक यू, नमस्ते। अभिषेक, पहले तो आपसे आपके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है और एक कास्टिंग डायरेक्टर बनने के पीछे कितनी बड़ी जर्नी रही है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हेलो, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश के छोटे से ज़िले अपना पन्ना से बिलोंग करता हूँ, जो कि मतलब हमारे फैमिली बैकग्राउंड पन्ना का है। लाइक एजुकेशन वगैरह सब वहीं से किया, फादर का लाइक सारा कुछ काम वगैरह सब वहीं से। और बेसिकली जो हमारा स्टार्ट है, मतलब पढ़ाई वगैरह सब वहीं से की है हमने, पन्ना से। तो पढ़ाई में थोड़ा वीक था, तो मतलब ये था कि कुछ जॉब वगैरह करना है, कुछ अपना अलग करना है लाइफ में। तो मतलब कुछ फ्रेंड्स वगैरह बने अपना सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक मेरी एक फ्रेंड बनी थी, अपना ग्वालियर की थी, नैना करके। इट्स लाइक उनके थ्रू मैं प्रशांत जोशी जी करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था कास्टिंग में। मतलब मेरा ये था कि जॉब करना है, इंडस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक कास्टिंग में कुछ आगे कुछ करना, वैसा कुछ नहीं था। तो उनसे मिला, फिर उनके साथ में मतलब कि मैंने काम वगैरह स्टार्ट किया। स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था कि लाइक फैमिली से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था शुरुआत में, क्योंकि अब ये था कि अपना एक जिद था कि कुछ अलग करना है। तो फैमिली का ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं, मम्मी पापा का स्टार्टिंग में। फिर जब वहाँ पर गए तो मतलब कभी कभी ऐसा भी टाइम था कि अपना, जैसे हम लोग वर्सोवा में रहते थे, वर्सोवा से मलाड में मेरा ऑफिस था जो पहला वाला था। तो वहाँ तक आना जाना लाइक कभी अपना ऑटो से, कभी बस से, ये सब चीज़, कभी पैदल भी आए गए। तो मतलब ऐसे सब कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई, सारा कुछ चला। कितने वर्ष इस फील्ड में काम करते हुए गुजरे हैं अभी तक, और इस दौरान की जो टाइम रहा, इस दौरान कहाँ कहाँ काम किया, क्या आपकी उपलब्धियां अभी तक रही? बेसिकली मुझे अभी इंडस्ट्री में 9 साल हो चुके हैं। एंड पहला जो शो था मेरा साउदर्न इंडिया करके था, फ्लाइंग टर्टल फिल्म्स का, और उसका फिर लौट आओ त्रिशा किया। फिर अपना अदालत शो था, और अपना सिंहासन 32 ही हो गया। ये है आज की हो गया। और मतलब माइथो शो भी मैंने किया, जबकि मुझे मराठी नहीं आती, बट फिर भी एक एक्सपीरियंस के लिए माइथो शो भी किया है। विट्ठू मौली करके था, स्टार पे आता था, वो किया है। एक बुआ ऐसा भी। और अपना अभी मेरा ये एक शो चल रहा था, तेरे बिन जिया जाना, GTV पे आता है 10:30 बजे, अभी वो किया। और अभी फिलहाल में अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो अपना वेब सीरीज़ है, एक बैलेंस शीट करके एक आने वाली है, और गुल्लर एक नया OTT प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह। मतलब अभी फिलहाल में एक फिल्म भी है जो कि कल्लू हैंडसम करके, वो एक आने वाली है। लाइक ये सब कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं, और मतलब कि अच्छा चल रहा है अभी काम वगैरह। अच्छा अभिषेक, मुझे एक बात समझाइए कि बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर होते हैं, वो जब भी टीवी या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं तो वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम अगर जाएं तो हम एक एक्टर बन जाएं, हम सिंगर बन जाएं, या फिर हम डायरेक्टर बन जाएं। कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए कभी आपने सोचा था, या फिर ये परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया? कभी कभी यही बोल सकते कि परिस्थिति, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पापा लाइक फार्मर वगैरह हमारे। तो और थोड़ा भी पढ़ाई में भी कमज़ोर था मैं, तो मेरा ये था कि कुछ जॉब करना है अपन को। तो फिलहाल में मतलब कि वही अपना कुछ है, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पर जब गया, फ्रेंड्स वगैरह बने। वर्सोवा में हम लोग रहते थे स्टार्टिंग में, जेटी क्रॉस करके वो साइड। तो वहाँ से मतलब कि ये था कि उस टाइम पे ये था कि एक फ्रेंड बनी थी, नैना करके थी, ग्वालियर की। लाइक कुछ जॉब चाहिए था, इंडस्ट्री में ही कुछ इंडस्ट्री में ही कुछ काम करना। लाइक ये था कि जॉब चाहिए था कुछ। तो उन्होंने जब कांटेक्ट करवाया तो मिला मैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये कास्टिंग है, और हम मतलब एक्टर्स लाने, मतलब जो जो नए नए फेस होते हैं वो ढूंढ के लाने हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर उनके साथ सीखा मैंने काम वगैरह। तो मतलब पहले से ऐसा माइंडसेट नहीं था कि अपन को कास्टिंग ही करना है। हाँ, और ये भी माइंडसेट नहीं था कि हमें एक्टर बनना है। नहीं, एक्टिंग का तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, बट कास्टिंग का ही है मेरा अभी तो। क्या काम क्या होता है एक कास्टिंग डायरेक्टर का? काम क्या होता है इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में हो या फिल्म में हो? कैसे काम करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर? आप लोग कैसे चुनाव करते हैं किसी अभिनेता का किसी किरदार के लिए? सो बेसिकली जैसे कोई भी नया शो या कुछ भी वेब वगैरह होता है,
तो पहले हम लोग, हमारे पास में प्रोडक्शन से कॉल आता है, जैसे हम लोग इन हाउस हायर करते हैं, तो प्रोडक्शन से कॉल आता है, फिर बोलते हैं कि ये हम मतलब क्रिएटिव से ब्रीफ होता है कि ये कैरेक्टर है और मतलब इतने दिन का मतलब इनको ब्रीफ करना है और ये शोज़ है। तो मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे हीरो हीरोइन हो गया, चाचा चाची हो गए, दादा दादी ताऊ ताई, तो मतलब वो सब कुछ, ये एज ग्रुप है, ये इनका कैरेक्टर है, कोई कॉमेडी होता है, कोई थोड़ा नेगेटिव कनिंग रोल वाले होते हैं, तो मतलब वैसा हम लोग को सब कुछ ब्रीफ मिलता है। फिर मेरा जो मतलब कि डेटा है, और प्लस हम लोग के यहाँ पर जो ऑडिशन करते हैं तो सब लोग आते हैं, सबका डेटा हम लोग सेव करते हैं, तो उसमें से फिर हम लोग देखते हैं कि लाइक हाँ ये एक्टर है, ये इस कैरेक्टर के लिए फिट हो रहा है, तो फिर हम लोग वो ऑप्शंस निकालते हैं एंड देन फिर बाद में उनसे बात करते हैं कि ये हमारा शो है एंड ये ब्रीफ है, एंड उसके बाद में फिर उनको हम लोग ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, वापस से वो सारा कुछ प्रोसेस कि ऑडिशन करते हैं, फिर उन्हें क्रिएटिव को भेजते हैं, फिर क्रिएटिव चैनल भेजता है, फिर चैनल से मतलब सिलेक्शन होता है। हाँ, मतलब ये कि आपके पास एक पहले से ही एक कलाकारों का जो रजिस्ट्रेशन होता है या उनके कलाकारों का जो डेटा होता है वो आपके पास मौजूद है। जो हम लोगों ने कहानियां सुनी है कि फला डायरेक्टर किसी कॉफी शो में गया और वहां उसे कोई दिख गया तो उसने कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, या इस तरह से नहीं होता है। नहीं, आपके पास पहले से डेटा होता है। प्लस जैसे प्रोडक्शन हाउस का कोई भी नया शो आता है, अब कोई एक एक्टर ऑडिशन के लिए आता है तो वो लाइक एक जाता है कहीं पर, तो 4 लोगों को मालूम चलता है, तो ऐसे धीरे धीरे जब फैलती हैं तो फिर लोग आना स्टार्ट होते हैं। लाइक हम लोग के ऐसे फ्रेश डाटा भी आता है, तो हम लोग मतलब आगे जो हम लोग की 1 डे 2 डे टाइप्स वैसा कुछ कास्टिंग होता है उसके लिए काम आता है, तो वो सब कुछ वैसा करते हैं। फिर एक जो सबसे पहले तो ये बहुत नया क्षेत्र है टीवी इंडस्ट्री के लिए भी और बॉलीवुड के लिए भी। पहले तो डायरेक्टर ही पूरे काम करते थे, लेकिन अब कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो कहानी के अनुरूप किरदारों के विषय में चयन करते हैं और उनको चुनते हैं। तो इस नए क्षेत्र में जब आप आए और इस क्षेत्र में काम किया, तो पहली दफ़ा भारत ने जब ये सुना था कि कास्टिंग करते वक्त बहुत सारा शोषण होता है, जिसे कास्टिंग काउच नाम दिया गया था, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या वाकई इंडस्ट्री में कास्टिंग के नाम पर शोषण होता है? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए कि क्या वहाँ पर कास्ट होने के लिए किसी तरह का शोषण होता है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लोगों को? मेरा ये बोलना है कि ओनली इंडस्ट्री बस में नहीं होते हैं शोषण, अदर ऑफिस हो गए या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कहीं पर भी हो, सभी जगह ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि कास्टिंग काउच होते हैं और लाइक इंडस्ट्री में आप जाओगे तो बहुत गंदगी है, तो वैसा कुछ नहीं। आप भाई किसी अलग सेक्टर में भी आप जॉब करोगे तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, मतलब कि कहीं अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब हर सब तरह के लोग नहीं होते ना कि एक ही तरह खराब ही लोग होंगे, जो कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, उनका चयन करना आपका काम है। लाइक आप कैसे लोगों की संगत में हो, और तो आपको मतलब उस चीज़ का सेंस होता है, आपको मालूम चलता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि लाइक आप कैसे हो। प्लस ये जैसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल वाली चीज़ें, तो मेन चीज़ ये है कि अगर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी, आपको नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का, आपका बैकअप होगा, फैमिली बैकअप, जॉब बैकअप, तो आप ये सब चीज़ों को कभी आप शिकार नहीं होगे, मेरा ये बोलना है। जो भी लोग बतौर अभिनेता या इंडस्ट्री के और फील्ड्स में काम करना चाहते हैं, यंगस्टर हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? उनका रोड मैप क्या होना चाहिए? उन्हें इंडस्ट्री में कैसे एंट्री मिलेगी? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ये शो देखेंगे, उनके मन में रहता है कि वो भी इंडस्ट्री में जाएं, काम करें। उनका रोड मैप क्या होना चाहिए? वो कैसे जा सकते हैं? सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा जो नए नए यंगस्टर्स होते हैं कि आप जैसे मतलब आप कभी आप जब 17-18 साल के होते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई हम भी चाहें हीरो बने, वो अच्छी बात है, आपका सोचना सही है। बट मेरा ये बोलना है कि आप भाई पहले ना एक तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास लाइफ में ना हमेशा बैकअप रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई स्टेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, आपके पास कभी काम है कभी काम नहीं है। तो मेरा तो ये बोला कि एक पहले अपना एजुकेशन का बैकअप, क्योंकि कभी काम जब नहीं होता तो आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ जॉब कर सकते हो, तो वो ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद में फिर आपका फैमिली बैकअप भी होना ज़रूरी है। कभी कभी आप बिना फैमिली के मर्जी के अपनी जिद में आ जाते हो इंडस्ट्री में, फिर जब आप आते हो थोड़े टाइम तो ठीक है आपका चल जाता है, बाद में फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, फिर आप मतलब ये सब चीज़ों का जो कास्टिंग काउच है ना उस चीज़ का शिकार होता है। सो मेरा यही बोलना कि लाइक जैसे अपना 5-6 महीने का थिएटर होता है तो वो आप बेसिक नॉलेज लो, क्योंकि थिएटर से एक एक्टर पहले बाद में बनता है, वो इंसान पहले अच्छा बनता है। तो आपका मेरा यही बोला कि आप थिएटर करो, उससे थोड़ा एक
एक्सपीरियंस होता है, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके पास एक बैकअप होता है। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा ना कि आपको इंट्रो कैसे देना है, ऑडिशन कैसे देना है, ब्रीफिंग आपको समझ में आएगी, जो कास्टिंग वाला आपको ब्रीफ देगा। तो पहले आप नॉलेज लो, देन इंडस्ट्री में आओ, मेरा ये बोलना। क्योंकि आप बिना नॉलेज के जब इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आपको ये होता है कि आप आते हो, आपको ये नहीं पता होता कि ऑडिशन कहाँ चल रहा है, कैसे इंट्रो देना है, ऑडिशन कैसे देना है। तो नॉलेज होना पहले जरूरी है, क्योंकि आप आते हो, ये सब चीज़ें करते हो, आपके नए नए दोस्त बनते हैं, दोस्त यार होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, रात में आप जाते हो 2 बजे, सुबह आते हो 8-9 बजे क्लब से, तो और फिर सुबह 2 बजे उठते हो, फिर जिम गए, तो आपका आधा टाइम तो वैसे ही निकल गया। और जब तक अगर आप मुंबई में रह रहे हो, अगर आप 2 ऑडिशन नहीं दे रहे हो आप दिन के, तो आपका कोई मतलब नहीं मुंबई में रहने का, आप फालतू पैसे वेस्ट कर रहे हो। ओके। बहुत बाहर से जब हम देखते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत रंगीन नज़र आती है, इसके भीतर की क्या चैलेंजेस हैं वो भी थोड़ा बताइए यंगस्टर को, कि भीतर क्या क्या चुनौतियां उन्हें सामना करना पड़ता है और कैसे वो उन चुनौतियों से सुलझें, उनको पार करें। बेसिकली जैसे आप मुंबई में जब आते हैं नए नए, तो एक तो आपको सारा कुछ नॉलेज भी होना चाहिए कि लाइक आपको कहाँ जाना है, कौन सही लोग हैं, ऑडिशन कैसे देना है, ऑडिशन कैसे आपको ना, इंट्रो कैसे बनाना आना चाहिए। और मतलब कि बेसिकली मेन चीज़ ये भी कि जैसे काफ़ी लोग पैसे की डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आपको काम देंगे, आपको आप इतना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ये सब चीज़ें मत करवाना आप स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऐसा कोई, जैसे आज के टाइम में पोर्टफोलियो का भी लोग बोलते हैं कि भाई आप पोर्टफोलियो करवा लीजिए, हम आपको काम देंगे, प्रिंट शूट देंगे। तो ये सब चीज़ें में मत आना, क्योंकि आपको ना फालतू में 1,00,000-1,50,000 का पोर्टफोलियो करवाओगे, कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में भी आज के टाइम में हम लोग भी है ना कैंडिडेट फोटोज़ मांगते हैं कि भाई आपकी नेचुरल पिक्चर्स जो है वो आप मुझे भेज दो, क्योंकि कैंडिडेट पिक्चर्स क्या होता है ना कि बिना मेकअप के होते हैं, सब कुछ सारा कुछ रियलिटी सामने आती है। तो ये सब चीज़ें करके कोई मतलब नहीं है, तो फालतू पैसे वेस्ट ना करो, बाकी सारा कुछ नॉलेज लेकर के ही आए इंडस्ट्री में, मैं चीज़ ये है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि थोड़ा नॉलेज लेकर के आए। जो टीवी इंडस्ट्री होती है या बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है बेहद चमकदार नज़र आती है, लेकिन जितनी चमकदार बाहर से ये इंडस्ट्री नज़र आती है उतनी चमकदार हर किसी के लिए होती नहीं है। तो अभिषेक गुप्ता एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर पिछले 9 वर्षों से मुंबई में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, वो तमाम यंगस्टर्स के काम आ सकते हैं। और अगर आप टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड में जाने का सपना देख रहे हैं तो इस इंटरव्यू को देखिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि उन्हें कैसे इंडस्ट्री में जाना है। इस मुलाकात में इतना ही। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमसे बात करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।